जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। आपको अपनी जिंदगी में जब कभी भी छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आ जाए तो भागवत गीता के ये 30 उपदेश उसे वक्त पे आपको बहुत कम आएंगे। यह पवित्र विचार आपके लिए समझना और उसे अपने जीवन में अनुकरण करना बहुत ही आवश्यक है। और ये 30 उपदेश 30वें से शुरू होकर पहले उपदेश पे समाप्त होगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से सुन ताकि आपके भी जीवन में कल्याण हो सके। गीता का 30वां उपदेश है अश्वमेध उपभोक्तव्यम। कृतम कर्म शुभ शुभम, या अपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किया है तो वो जान अनजाने में किसी मुश्किल वक्त पे आपको वो अच्छे कर्म उसे मुश्किल वक्त से बचा ही लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, तो उसकी सजा क्या आपको जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुपकर कम करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करें, लेकिन कहते हैं ना उसे परमात्मा के ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपने दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में हम धन नहीं काम कर रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं, और हमने अच्छा खास धन काम लिया है। उसे समय पर यातायात की इतनी सुविधा नहीं होती थी। वो अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गए तो उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यही विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर अगर भजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके माँ में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने काम लिया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार डाल तो सर पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। माँ में ये कोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया, और जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सर धन लेकर के अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत ही बीमार था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वो सर धन अपने बेटे के इलाज में ही खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और इसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तू इतना बीमा क्यों राहत है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया है, फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तो तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैंने अपना वही हिस्सा पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे ही घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिस्सा बराबर। अब मेरा जीवन यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सीखना है। कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझना, होशियार समझना हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने किया हुए कर्म से बिना उसको भिगे कभी झूठ नहीं सकता। गीता का 29वां उपदेश है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, अपनी चिंताएं वहीं से आते जहां आपका अपमान होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। यही से आपकी जिंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं।
एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उसे महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, इसलिए वह महल उसका अहंकार हो गया। उसकी जीने की वजह था उसका उसे महल से बहुत लगाव था। एक दिन उसके महल में आग गई और वो कहानी बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि उसका महल तो आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल है जलकर राख हो मिलेगा तो मैं जीकर क्या करूंगा। वो भी इस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक लिया और कहा कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल को तुम्हारे कल बेटे ने किसी और को बेचे है। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं किसी और का हो चुका है तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई जैसे। और लोग उसे जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे यह भी खड़ा हो गया। इतने ही डर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य वाले माता पिता को मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ही ली। आज इस घर में आग गर रही थी और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से खाने लगा कि पिताजी, इस महल के साड़ के लिए बात तो करने गया था पर सौदा कभी पक्का हुआ ही नहीं है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ ही नहीं है तो वह दोबारा से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी कम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता का यह 29वां उपदेश यही कहता है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो फिर वो चीज, वो इंसान, वो कम आपको बहुत दुख देता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम 28वें उपदेश पर जाएं, आपसे विनती है कि अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता का 28वां इंग्लिश है कि आज मैं जियो हूं की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया हुआ राहत है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसे सिर्फ आप अपने माँ के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते, उसकी कोई वास्तविकता इतनी नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने माँ के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिससे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पाल होता है। अगर आप अपने माँ और बुद्धि को अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका कर रखेंगे तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज मैं है और इसी पाल में जीना सीखें। गीता का 27वां उपदेश है कि जो आपके साथ धर्म करें, पाप करें, गलत करें, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सते हैं तो उसके पाप
में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्णा से खाने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई मेरे गुरु जान हैं, मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मैरून। तो भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वो सभी अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब कोई ऐसे पपिया को नहीं रोकना है तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जवाब के साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचना है, दुख पहुंचना है, और वहीं आप चुपचाप रहते हो तो उससे सामने मसाले का मनोबल बढ़ जाता है, वो आपको कमजोर समझना लगता है और आपके साथ गलत करने का वो अपना हक समझना लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके आधार को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और यही काली युग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होती। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहाना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 26वां उपदेश है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। जिससे भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको अवश्य रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान भी सहाना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं इसके पीछे मारा जा रहा। वो आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता, आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, इस पर यकीन करने लगता है। फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो, अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, उसकी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके मुंह से जल्द बाहर ए जाएं। आपका मोह आपको दुख देता है। जी दिन मोह खत्म, उसे दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का 25वां उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्म निधानम श्रेया भारत धर्म भयावह। श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि एक जो तेरा कर्तव्य, जो तेरे यह सही है, जो तुझे करना चाहिए वो कर, तू कभी भी वो कम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्णा से खाने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, क्षत्रिय है तू कर्म, और तेरा धर्म यही है कि तू धर्म का नष्ट कर, धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उसे मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो कम मत करो जो दुनिया करती है, कि आजकल का यह ट्रेड हो गया है, यह फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही कम कर रही है इसलिए हम भी कर रहे हैं। अगर आप वह करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी इस भीड़ में कहानी को जाओगे। लेकिन वहीं अगर आप वह करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का 24वां उपदेश है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बड़े में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराइयों से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है
ऐसा क्या करें जिससे इसको दर्द पहुंचा जा सके, जिससे इसको हम निशा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंच सकते हैं। यह काली युग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं ना, उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, ना जान कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से करने की कोशिश की। वह उसका कोई पराया नहीं था, बल्कि उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़ा होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंच सकते हैं जो आपके अपने। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 23वां उपदेश है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि 10 मार्च सर्वेषु मामु समारा युद्ध यानी की है, अर्जुन तू हर कल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ ही दोनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तो हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना, हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि यह जिंदगी ही रणभूमि है, इस जीवन में सुख दुख आते ही रहेंगे और तुझे उनका डट के मुकाबला करना है। श्री कृष्णा ने ये नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूंगा, बहुत गहराई है। गीता के ज्ञान में हमारे जीवन की डोर भी संभल के ईश्वर बैठे हुए हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि है ईश्वर मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाई या जीत सुकून, मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सुकून। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सभी ईश्वर करेंगे, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। यह कुछ नहीं करेगा, भगवान ने बुद्धि दी है, समझती है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा समय ही करनी पड़ेगी। गीता का 22वां उपदेश है कि कोई भी ऐसी गांधी आदत खुद को मत लगे देना जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। कहानी ना कहानी, महाभारत का यह युद्ध एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सर खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी युवा की लट जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दानव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दानव पर लगा दिया, ऐसा जीतने का नशा की अपना सब कुछ गांव दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गांधी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म कर दे, आप अपने गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। गीता का 21वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं ही बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमने चाहता हूँ, मुझे यह चाहिए वह चाहिए। यह हर कोई सोच लेट है, लेकिन उसे पर मेहनत करना, अपना कर्म करना वो नहीं करते, क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करते रहना वो बहुत मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि मेरा शरीर फिट हो, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करना वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बन के बैठा राहत है, तो उसे ना ही अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है।
तो अगर जिंदगी में कुछ पन चाहते हो तो अलग से को अपने जिंदगी से दूर कर देना। अलसी के चलते ही आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है ना वह भी गाँव डॉग। गीता का 20वां उपदेश यह है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो माँ के गुलामी को त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो। शक्ति है क्या चीज है जो हमको नुकसान पहुंच रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ हैं, लेकिन समझ कर भी छह कर भी कुछ कर ही नहीं पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने माँ के गुलाम बन चुके हो। लोग तो अपनी जब का भी स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वह करते ही नहीं है। आपका माँ सब कुछ समझकर भी आपको वो करने ही नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ाना है तो अपने माँ के अनुसार चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो ही आपको करना चाहिए। गीता का 19वां उपदेश यह है कि जो आपका है वो आपको मिल के ही रहेगा, और जो नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रुकोगे वो चीज आपसे उतना ही चली जाएगी, और जो चीज आपकी सच में है वो कहानी ना कहानी से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा है, हासिल नहीं हुआ है, उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आपको बिल्कुल बैंड कर देना चाहिए। गीता का 18वां उपदेश ये है, आप संसार में जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जी इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वह अपने माँ में भी दर्द में ही जीता राहत है, तकलीफों में जीता है। ज्यादा गुस्सा करके या ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है ना वो आप उसे को डॉग, और ऐसे इंसान को शांति कभी नहीं मिलने वाली है। इसलिए अपनी जिंदगी में शांति अगर चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का अलावा उपदेश है कि चाहे आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है ना तो याद रखना आपको भी वही दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन जब आप किसी का दिल दुखाता है तो आपको भले पता ना चला हो, लेकिन जब कोई भी आपका दिल दुखता है तब आपको समझ में आ जाता है कि दिल पर चोट लगे की वजह से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी भी नहीं दुखना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश यह है कि जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है। बाकी सब अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, ईबड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो हमें याद कर लेना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जान की बात करते हैं, हाथ मिलन तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है और कौन भाग गया, क्योंकि उसे समय पे सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा और वो हमें कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं और आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चल जाता है, यह समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको
तो आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पराई होते हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना का देने से कोई अपना नहीं हो जाता। गीता का अलावा उपदेश है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। वैसे ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीज जिंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था ये सब, लेकिन सब वो वक्त गुजर जाता है। एक दिन हमको समझ ए जाता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ यह सब नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमें ये समझ में ए जाए कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए ही हो रहा है, तो जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 13वां उपदेश है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। योग कर्म से वो गौशाला कई लोग कम तो करते, लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि तभी तो मेहनत बहुत करते हैं, तभी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से, सही समझ के साथ कम करने से आपको जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी। गीता का 12वां उपदेश है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज्यादा नहीं करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब हो जाता है, हद से ज्यादा कड़वा भी खराब हो जाता है। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमा कर सकता है, हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमा कर देगा। हद से ज्यादा भूख रहना भी आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, और हद से ज्यादा जगन भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को देते, वैसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना हो जाती है। गीता का 11वां उपदेश है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे, वो आपको कभी महत्व नहीं देंगे। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं कि आप जिसे सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं। दूसरों के इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे तो उनकी नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम्हें मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतना ही देना चाहिए जितना वो हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 10वां उपदेश है, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अंत में जीत इसकी होती है। श्रीमद् गीता ने कल 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। गीता का आखिरी श्लोक है, यात्रा योगेश्वर कृष्णा यात्रा पार्थ और धनुर्धर तत्र श्री विजय और भूतिया दूरवानी तिरुपति। महाधृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में है और यहाँ तक कि कर्ण भी मेरे पक्ष में है, तो भला हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि जहाँ ईश्वर है वहीं पर सत्य है और हमेशा वहीं जीत होती है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके लिए खड़े हो जाएं,
उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। गीता का 9वां उपदेश है कि किसी पर भी आंखें बैंड करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को करने की कोशिश की, आज में जलन की कोशिश की, और वो धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बटन में ए गए। ये बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वो अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वो अपना सागा समझ रहे थे, जी पर वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखती चाहिए। गीता का 8वां उपदेश है कि जीवन में वैसे तो लड़ाई झगड़ा से बचाना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्णा ने उन्हें उपदेश दिया, यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भारी सभा में अपमान किया, उसे नौन करने की कोशिश की, इतना बड़ा धर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं सहाना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर ए जाए, आपके सम्मान पे, तो चाहे वह अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ अवश्य ही लड़ना चाहिए। गीता का 7वां उपदेश है कि चाहे कितना भी बड़ा वक्त ए जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारता, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोहुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास। वो भिक्षा मांग के अपनी जिंदगी को पाते थे, भयानक जानवरों के बीच जंगलों में भटकती रहते थे, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में विजय उन्हें की हुई।